आज से कुछ साल पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो विजन, जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया था, उसकी अभी शुरुआत भी पूरी नहीं हुई है। हमें लगता है हम दुनिया में फैल गए हैं, हम इंडिया की बिगेस्ट चर्च बन गए हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे रियल में दिया है उसकी शुरुआत भी अभी नहीं हुई। हो जाएगी थोड़े दिनों, महीनों में। अगर देश का प्रधानमंत्री आपको नहीं जानता, मोस्टली लोगों को वो नहीं जानता, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके लिए काम नहीं कर सकता। आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं जानता होगा, आप उसको जानते होंगे। वो सबको नहीं जानता होगा, मुझे जानता होगा, कुछ लोगों को जानता होगा पर्सनली, लेकिन ऐसे नहीं, आपका नाम नहीं ले सकता वो। लेकिन जब भी वो योजनाएं बनाता है, आप सबको उसका फायदा होता है। हां के ना? इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री हमें नहीं जानते या मुख्यमंत्री हमें नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी भलाई नहीं हो सकती है। हर एक चीज का एक सिस्टम परमेश्वर ने ठहराया है। बहुत से लोग बोलते हैं कि खामरा चर्च बहुत बड़ी है। क्या आपके पास्टर आपको जानते हैं? आपने बाइबल कॉलेज को, प्रेयर माउंटेन को पूरा होते देखा। अभी आज जो स्पेशल बीज आप बोएंगे, संडे बोएंगे, और अगले 2 महीनों में जो आप स्पेशल बीजों को ज्यादा बोएं, क्योंकि ऑफिस की ओपनिंग उससे होगी। और उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको लगता है वो ऑफिस है, वो हम बोलने में ऑफिस है। वहां पे स्टूडियोज हैं, वीडियो ऑडियो स्टूडियोज, जहां पे बहुत से लोगों को गाने का मौका मिलेगा। जो वो लाखों रुपया खर्चते हैं, वो चर्च खड़ा होगा उन लोगों के लिए। वहां पे प्रेयर सेंटर है, जहां पर आप 24 आवर प्रार्थना करवाते हैं। और अगले कुछ ही महीनों के अंदर वो विजन स्टार्ट हो जाएगा कि खामरा चर्च के हर एक बिलीवर के पास, आपके पास कार्ड बना होना चाहिए। आपका एक पर्सनल शेफर्ड, एक चरवाहा आपका पर्सनल होगा, हर एक जन का। जैसे 200-300 फैमिलीज के ऊपर एक चरवाहा होगा। वो आपको कॉल करेगा, आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते, आपके बच्चे कितनी प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। मैं आपसे दूर नहीं हूं, वो डायरेक्ट मुझे आपसे मिलवा देगा 1 सेकंड के अंदर। जब उसे मालूम होगा कि ये केस मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, मुझे आगे जाने की जरूरत है। जैसे मूसा के जमाने में हुआ, तो जब मूसा अकेला काम कर रहा था, तो मूसा के ससुर ने कहा तू थक जाएगा, तो उसने लोगों के ऊपर अगुवे ठहराए जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं वो वचन से सॉल्व हो जाती हैं। कोई 10,000 में से एक केस होता है जिसको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, जो उनके बस में नहीं होता। तो अपने कार्ड रेडी रखो, क्योंकि आप में से हर एक जन बारीक निगाहों के नीचे होगा। हर एक जन। इसलिए मैंने कहा था कि आप मत सोचो कि कार्ड बनाने का क्या फायदा है। मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। वो फ्री है कार्ड, आई थिंक फ्री है ना, वो मेंबरशिप कार्ड फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं देना है।
जस्ट मुझे मालूम हो कि आप इस चर्च के मेंबर हैं, चाहे आप यहां आते हैं चाहे ब्रांच में जाते हैं। दैट्स इट। मुझे आज भी याद है उन मशीनों को लेने का खर्चा, उन सभी सिस्टम का खर्चा लाखों में था, करोड़ों के आसपास था। लेकिन मैंने कहा था चर्च को हम सब कुछ फ्री देने की कोशिश करेंगे, सब कुछ, कि परमेश्वर हमारा इंतजाम करे। तो वो समय आ चुका है जब बिल्डिंग्स कंप्लीट हो रही हैं और आप एक सिस्टमेटिकली सिस्टम के नीचे आ जाएंगे, जहां पे आपका सब चीज चर्च को मालूम होगी। अगर आप विजिट चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स बातों से हल होती है, वचन से हल होती है, काउंसलिंग से हल होती है, प्रार्थना से हल होती है। तो मेरा विश्वास है कि पौलुस अगर आज के जमाने में होता, सबसे बड़ी टीम खड़ी कर चुका होता टेक के मामले में, कि लोगों को हिला चुका होता हो। आज मुझे लग ही नहीं रहा मैं थर्सडे खड़ा हूं, मुझे संडे की फील आ रही है आज कि मैं संडे खड़ा हूं आज। तो अपने स्पिरिचुअल एक बर्थडे के ऊपर मैं आपको बस ये गिफ्ट देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी जन अब मुझसे दूर नहीं है, बहुत पास हो आप मेरे, हर एक जन। क्योंकि जो आपके चरवाहे होंगे उनके पास मेरा डायरेक्ट नंबर होगा। एनी सेकंड वो मुझे फोन कर सकते हैं। आज भी ऐसा होता है, आप काउंसलिंग के लिए आते हैं, सेम टाइम मुझे मैसेज मिलता है आपका कि ये पर्सन है जिसका केस थोड़ा सा स्ट्रांग है। और जब मुझे पवित्र आत्मा कहता है कि ये करना है, या इसके ले हैंड चाहिए, या इसको काउंसलिंग चाहिए, या इसको लीव कर प्रार्थना में छोड़, ठीक हो जाएगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बात है, जो लोग नहीं जानते वो ऐसी ही बात करेंगे। हमारे परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है कि हमें शांत रहना है, किसी भी हालत में, किसी भी मुश्किलों में हमें अपना क्रोध जाहिर नहीं करना है, क्योंकि जब हम क्रोध कर देंगे तो हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। परमेश्वर ने हमें शांति का परमेश्वर दिया है, क्योंकि हम लोग जब प्रार्थना सभाएं लगाते हैं, जब प्रार्थनाओं में जाते हैं, वहां पे हमें गुप्तों में जाके प्रार्थना करनी पड़ रही है। उसका मुख्य कारण क्या है, इस पे हमें गौर करना है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसे हम बोलने में शर्माएं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसके कोई दाग है जिसे हम छुपा रहे हैं। हमारा परमेश्वर कोई ऐसा नहीं है जो कुछ अनर्थ कर रखा हुआ है कि हम उस वजह से आज गुप्त स्थानों में जाके प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करनी है, हम दिल खोल के सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम इस चीज को अपने अंदर डाल देंगे कि अपने पड़ोसी को बताते हुए हमें झिझक ना हो, हमें कोई खौफ ना हो। जब हम बंद कमरे में किसी चीज को करते हैं तो लोगों की शंका जाहिर होती है। हमें परमेश्वर की बातों को सुनना तो है, परंतु उसे बयां करना भी आना चाहिए। हमें क्लियर बताना आना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। हम किसके आदेश से करते हैं और किसके लिए करते हैं, और इससे हमारा क्या फायदा है। जो लोगों को ये लगता है कि जहां पर चर्च बन जाती है, जहां पर जो 4 लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं, वहां पर धर्म परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इन्हें इस चीज का खौफ इसलिए क्योंकि ये लोग खुद अभी तक अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे कि ये लोग हैं क्या। क्योंकि जो धर्मांतरण की बात करते हैं ये इन्हीं के बीच में से है। मैं आपको आज मैं बताता हूँ इसका मुख्य जड़ क्या होता है कि जब हम चर्चेस में प्रार्थना करते हैं, वो अधकच्चे ज्ञान लेके हमारे पास से चले जाते हैं, और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो जाके बाहर ये बता देते हैं कि हमें ये बोला गया कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमें किसी के आगे दंडवत नहीं करना है, हमें इससे बात नहीं करनी है, हमें बुराई में नहीं जाना है। तो ये सब चीजों के उल्टा ही अर्थ लेकर वो लोग चले जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय में जो भी फादर हैं, चर्च है, पासवान है, जो लोग चर्चें चला रहे हैं, उन्हें बेखौफ चर्च चलाने का अधिकार है। सरकार भी उन्हें रोक नहीं सकती, किसी भी तरह का उन्हें कोई प्रकोप उनके ऊपर कोई असर नहीं कर सकता, और वो ये खुद भी जानते हैं कि इस चीज का कोई असर नहीं होगा। परंतु मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ
कि जो लोग परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं, चर्च में आना चाहते हैं, उनसे सही रीति से शिक्षा दी जाए और उन्हें सबसे पहले ये चीज समझाई जाए कि आप अगर आ रहे हो तो अपनी मर्जी से आ रहे हो और अपनी मर्जी से हर एक काम कर रहे हो, और उन्हें ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही कोई गलत काम करवाया जा रहा है, ना ही उन पे कोई दबाव है, ना कोई प्रेशर है, ना कोई उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, ना ही कोई उनके खिलाफ कोई कदम उठाया जा रहा है, ना उनके परिवार से उन्हें अलग कराया जा रहा है, और ना ही कोई उन्हें कोई चैरिटी कर रहा है, ना कोई उनको उल्टी शिक्षा दे रहा है। हमें कड़क स्वभाव में आके ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए चर्च में आते हैं, प्रार्थना सभाओं में जुड़ते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा फायदा हो जाए, और उस फायदे के चक्कर में जब उनका फायदा नहीं होता है तो वो उसको नया मोड़ देकर एक गलत धारणा पैदा कर देते हैं। मेरे बहुत से ऐसे प्रतिनिधि हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, मैं भी उनको बताया हूँ प्रभु के बारे में, और वो लोग चर्च गए भी सही है और उसके बाद उन्होंने उसको नई व्याख्या दी है कि वहां पर ऐसा ऐसा होता है, वहां पर वैसा वैसा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर का स्वाद नहीं चखा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कड़क स्वभाव में आ जाएं, क्योंकि इन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ शांत स्वभाव दिया, सहन करने की ताकत दी है और हमें सिर्फ चुप रहने का आदेश दिया। ऐसा नहीं है। हमें सच के लिए प्रभु ने बोलने के लिए कहा है कि हम सच बोलने से ना घबराएं। हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना है। हमारा परमेश्वर कहता है कि हमें ज्यादा लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक आत्मा जो परमेश्वर को जान पाए, हम उस तक पहुंच पाए। तो हमें ना ही कोई ऐसा कदम उठाना है जिससे हमारे परमेश्वर की बुराई हो, और ना ही कोई ऐसे चर्चों में, स्कूलों में जो वाद विवाद होते हैं उससे हमें नजरअंदाज करना है। हमें बाकायदा उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, उससे क्लियर करना है, जस्टिफाई करना है, क्योंकि ये आपके साथ भी हो रहा है। आपको भी पता है कि आज आप जहाँ जहाँ प्रार्थना सभा करते हैं वहां पे उससे एक अलग ही नाम दे दिया जाता है कि वहां पर कुछ गलत शिक्षा दी जा रही है। तो इस चीज के ऊपर गौर करें। सभी से निवेदन है, अपने भाइयों से, अपने प्रार्थना करने वालों से और सभी प्रेमी जीवों से कि अपनी प्रभु की आत्मा को प्रबल करें और चोड़ में प्रभु का बात रखें। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम गुप्त स्थानों में प्रार्थना करेंगे तो लोगों को शंका पैदा होगी। हम क्लियरिटी से बाहर आके चोड़ में प्रार्थना करना चालू करें। ये मेरी आत्मा कहती है। आप सबको इस चीज के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से लोग अपना बाप का नाम नहीं छुपाते, आधार कार्ड में लिखा होता है, वैसे हमें भी हमारे पिता का नाम छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें प्रचार प्रसार करना है। बाकी बुद्धि को सहारा लेके, समझ के साथ परमेश्वर के वचन को अगर बांटना चाहते हो तो निडर होके बांटे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, आमीन।